Hello guys, this is Monica, your study partner. Here I am again with the new video of company law, chapter number 3, type of companies. In our previous video, we had the study about the joint stock companies on the various types, and we bifurcately discussed on the basis of incorporation there are 3 companies: chartered, statutory and registered company. I hope you all are understand easily. Now our today's topic is on the basis of liability company limited by shares. What is limited by shares? It means the liability of the members of such a company limited by the face value of the shares held by them. If a member has paid the total value of the shares held by him, he cannot be asked to pay any more amount in case the company suffers a loss. Such companies are said to be company limited by shares because the liability of each shareholder is limited to the amount that is unpaid for the shares held by him. For example, अगर किसी शेयर होल्डर ने 100 रुपीज़ फेस वैल्यू का शेयर लिया हुआ है और उसने वो पूरा अमाउंट पे कर दिया है, तो कंपनी उसे दोबारा ज़्यादा कुछ भी अमाउंट पैसे नहीं मांग सकती क्योंकि वो टोटल वैल्यू दे चुका है. फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल इज व्हेन अ शेयर होल्डर purchase a share of face value of ₹100 and he paid 80 rupees for this. बैलेंस कितना बचा? 100 माइनस 80, 20 रुपीज़ अभी भी अनपेड हैं. ये अनपेड कैपिटल जब भी कंपनी चाहे कंपनी मांग सकती है शेयर होल्डर से, बिकॉज उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 100 है. आई होप आपको समझ आया होगा. अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या होती है? जब एक कंपनी जितने भी शेयर होल्डर्स ने शेयर्स परचेज किए हुए हैं उससे ज़्यादा फर्स्ट थिंग उनसे मांग नहीं सकती पैसे. सेकेंड थिंग, अगर उन्होंने पेड अप कैपिटल कम रखी हुई है, दैट मीन्स 80 पेड अप है, 80 रुपीज़ पे कर चुका है शेयर होल्डर, 20 इज़ स्टिल अनपेड, तो कंपनी ये क्या करती है, कई बार रिजर्व के लिए रखती है कि अगर कुछ लॉसेस होंगे कुछ होंगे तब हम शेयर होल्डर से लेंगे. तो शेयर होल्डर सिर्फ उतना ही अमाउंट देने के लिए लाइबल हैं जितनी उनकी फेस वैल्यू है. इसे कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा. सेकेंड वन इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. अब इससे आपको इसी लाइन से ही समझ में आ रहा होगा, लिमिटेड बाय गारंटी. इसमें क्या होता है? इन दीज टाइप ऑफ कंपनीज द लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर इज लिमिटेड टू सच अमाउंट एज द मेंबर में अंडरटेक टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप. इट इज़ रिकॉर्डेड, जिसमें कि शेयर होल्डर्स क्या करता है, शेयर होल्डर्स पहले से ही डिक्लेयर करके रखता है या उसको पहले से ही बताता है कि भाई कि मैंने इतने आपको पे करने हैं या कंपनी के अंदर कंट्रीब्यूट करने हैं. और ये कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एट द टाइम ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन उस टाइम पे ही लिखा होता है कि ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है. और अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो कितनी गारंटी है ईच शेयर होल्डर के लिए. In case the company is wound up during the tenure of their membership or within a period of 1 year after the keys to be the members and its assets are not adequate to clear its liabilities, the predefined liability to contribute to the payment of the company debts. तो अगर उनकी जो उन्होंने फेस वैल्यू दी है शेयर्स की, जैसे मान लो शेयर्स उन्होंने लिए हुए हैं 100 रुपीज़ के, पर उन्होंने गारंटी दी है 200 की. जैसे अगर शेयर 100 का लिया हुआ है, 100 रुपीज़ तो उन्होंने पे करने ही करने हैं, बट अगर उन्होंने गारंटी 200 की दी हुई है तो ही मस्ट बी लाइबल टू पे 100 रुपीज़ मोर
दैट मीन्स इसमें कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का काम नहीं चलेगा, इसमें लिमिटेड बाय गारंटी के बेस पे होगा सब कुछ। और ये सब लिखा कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये पहले से प्री डिफाइंड होता है। और हमारे इंडिया में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बहुत कॉमन है इंस्टेड ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। आप लोग को समझ आ गया होगा। दीज टाइप ऑफ कंपनीज आर नॉट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। Such companies may or may not be share capital companies. If it is a share capital company, its members are required to pay the unpaid value of the shares. जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अगर 100 रुपीज़ दिए हुए, 100 में से पहले 80 दिए हुए हैं तो प्लस 20 वो लाइबल है पे करने के लिए शेयर होल्डर। plus the amount which they have guarantee to pay in case of company being wound up। और प्लस ये 100 भी लाइबल हैं पे करने के लिए, डिफरेंस जो उनकी शेयर वैल्यू और गारंटी में डिफरेंस है। जैसे कि मैं आपको फिर से समझाती हूँ, अगर किसी ने 100 रुपीज़ फेस वैल्यू के शेयर लिए हैं, कंपनी ने अभी 80 रुपीज़ लिए हुए हैं, तो वो रेस्ट 20 रुपीज़ देने के लिए लाइबल है, प्लस उसने गारंटी दी हुई है 200 की, तो वो रेस्ट 100 भी देने के लिए लाइबल है इन केस ऑफ वाउंड अप ऑफ कंपनी। थर्ड वन इज अनलिमिटेड कंपनीज, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज क्या होती है? अ कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी इज वन wherein the liability of the members are not limited. The members of such company are personally liable for the debt of the company. In other words, the liability of the members of an unlimited liability company is not liable limited to their share in the company. It extends beyond that and encompasses the personal assets of its members. That means अनलिमिटेड कंपनी है, एक शेयर होल्डर ने 100 रुपीज़ का शेयर परचेज़ किया है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने 80 रुपीज़ दिए हैं, 20 अभी भी पेंडिंग है, ठीक है, ये पेड कैपिटल है, ये अनपेड है। अब क्या होगा? कंपनी अनलिमिटेड है, वाउंड अप होने वाला है कंपनी का, तो वो ये 20 रुपीज़ तो देने के लिए लाइबल है ही है, प्लस उसकी पर्सनल एसेट्स भी, पर्सनली एसेट्स जितनी भी होंगी पर्सनली भी वो लाइबल है कंपनी के डेट्स पे करने के लिए, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती तो सिर्फ ये 20 रुपीज़ दे के काम चल जाता, क्योंकि फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इज़ 100 रुपीज़। अब उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो वो उसके पर्सनली भी वो कंपनी के सारे डेट्स पे करने के लिए लाइबल है और वो मना नहीं। इस टाइप की कंपनीज़ इंडिया में नहीं चलती। इंडिया में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ही चलती है, और इस टाइप की कंपनी को हम काइंड ऑफ पार्टनरशिप कंपनी भी कह सकते हैं। अनलिमिटेड काइंड ऑफ पार्टनरशिप कंपनी। बट पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप एक्ट चलता है। अनलिमिटेड में क्या होता है? अनलिमिटेड में कंपनीज एक्ट 2013 चलता है। दीज कंपनीज आर नॉट सो वेरी पॉपुलर इन आवर कंट्री। सच कंपनीज आर रेयर इन द बिजनेस सिनेरियो टुडे। इन फैक्ट, if it would be wrong, not be wrong if such companies, it's a form of we can elaborate this एज अ पार्टनरशिप फर्म। बस फ़र्क इतना है कि पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट चलता है, अनलिमिटेड कंपनी में कंपनीज एक्ट चलता है। और ये ज़्यादातर क्या होता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल, बट इट्स मस्ट हैव अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनीज जो होती हैं वो विद और विदाउट शेयर कैपिटल हो सकती हैं,
बट इनका MOA और AOA होना मस्ट है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और इसके लिए अगर कोई कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है तो उसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है अपने बोर्ड मेंबर्स के साथ। एंड उसे ऑफिशियली इन्फॉर्म करना पड़ता है ROC को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आई होप आपको समझ आया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज। लिमिटेड बाय शेयर्स, जिसमें जो शेयर होल्डर्स है वो सिर्फ फेस वैल्यू के लिए पैसे देने तक के लाइबल होते हैं। एंड ये मैंने एग्जांपल के थ्रू बता दिया। लिमिटेड बाय गारंटी में वो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स तो देने के लाइबल होते ही होते हैं, प्लस जितने तक उन्होंने गारंटी दी होती है उतने तक के लिए लाइबल होते हैं। थर्ड वन इज़ अनलिमिटेड कंपनी। इसमें शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर वो 100 का फेस वैल्यू लेंगे, कितने का भी लेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो पर्सनली भी उनकी असेट्स या सब लाइबल हैं कंपनी के डेट्स देने के लिए, इनकेस कंपनी बाउंड ऑफ होती है या लॉस में जाती है। उसके बाद है ये अनलिमिटेड कंपनी, काइंड ऑफ इलेबोरेट कर सकते हैं इसे हम एज अ पार्टनरशिप कंपनी। बस फ़र्क इतना है, पार्टनरशिप एक्ट के अंडर आती है, अनलिमिटेड कंपनीज एक्ट के अंडर आती है। कंपनीज जो अनलिमिटेड कंपनी है वो विद और विदाउट शेयर कैपिटल हो सकती है। मैं बार बार कह रही हूँ, विदाउट शेयर कैपिटल हो सकती है, बट इसका MOA और AOA होना मस्ट है। और ये कंपनीज एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती हैं इन बोर्ड मीटिंग्स में। उसके बाद वो उन्हें ऑफिशियली इन्फॉर्म करना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। नेक्स्ट वन इज़ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ये 2 तरह की होती हैं, एक तो प्राइवेट कंपनी, दूसरी पब्लिक कंपनी। अब सीधी सी डेफिनेशन है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है? जिसके मिनिमम मेंबर्स 2 हों, मैक्सिमम 200 हों, और वो अपने शेयर्स के लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द Companies Amendment Act 2015 defines a private company, which is a company which has a minimum paid up capital as may be prescribed by article of association। और मैक्सिमम जो होते हैं इसके मेंबर्स होते हैं 200, मिनिमम होते हैं 2। जो मैक्सिमम 200 हैं उसमें कौन कौन से नहीं इंक्लूड होते? कंपनी के एम्प्लॉयज़, कंपनी के मेंबर्स, who are employed in the company। अगर किसी ने जॉइंट स्टॉक लिया है या जॉइंट शेयर्स लिए हैं, जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ हैं, इन्होंने जॉइंट एक शेयर लिया है, तो ये 2 नहीं काउंट होंगे, ये 1 मेंबर ही काउंट होगा इसके लिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अंडर ऐसी कंपनी जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल आर्टिकल से डिसाइड की गई हो, जो बाहर राइट्स रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ इट्स मेंबर टू ट्रांसफ़र शेयर, बाहर पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती, except in the case one person company limits the number of its members of 200, which doesn't include member who are the employees and member of the company, members who while they were employees of the company
were also its member and continue to be its member after leaving the employment, कि एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद भी वो कंपनी के मेंबर्स ही होते हैं। और जॉइंट वाला मैंने आपको बता ही दिया है कि जो अगर किसी के पास जॉइंट स्टॉक है, हस्बैंड वाइफ, वो दो अलग अलग नहीं कहलाएंगे, एक ही मेंबर कहलाएगा। प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी इज़ 2 एंड मैक्सिमम इज़ 200। और इनके लिए मैंडेटरी होता है अपनी कंपनी के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखना, इनके लिए मैंडेटरी होता है। सेकंड वन इज पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी किस में आती है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 ऑफ कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015 defines public company means a company which not a private company। फर्स्ट, प्राइवेट कंपनी नहीं होनी चाहिए। सेकंड, हैज़ अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज डिस्क्राइब्ड। वो प्राइवेट में भी है, पेड अप एज डिस्क्राइब्ड। उसके बाद अ कंपनी विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी भी नहीं होनी चाहिए। shall be deemed to a public company for the purpose of this act even where such subsidiary continues to be a private company in its article। पब्लिक कंपनी की सब्सिडरीज प्राइवेट हो सकती हैं, बट ये किसी की प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। Thus, a public company may be said to be an association consisting for not a private company within the meaning of the act, which I said earlier, section 2 subsection 71 of the Companies Amendment Act 2015। The shares and debentures of a public company may be listed in a stock exchange। इसके जितने भी शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, वो लिस्टेड होने चाहिए कहाँ पर? स्टॉक एक्सचेंज में। and are offered to the public for sale। offer to the public for sale। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज मैंने आपको 2 टॉपिक कराए हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। इसमें लाइबिलिटी 3 तरह की होती है, शेयर्स, गारंटी और अनलिमिटेड। सेकंड वन मैंने कराया है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट वही जिसमें मोटा मोटा है मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200, पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती। सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अकॉर्डिंग जिसकी पेड अप कैपिटल बाय आर्टिकल डिसाइड हुई हो। और इसमें जो 200 मेंबर्स में इसके एम्प्लॉयज़ और जो एक्स एम्प्लॉयज़ है वो काउंट नहीं होते। उसके बाद अगर जो कोई जॉइंट स्टॉक होल्डर है तो वो एक सिंगल मेंबर इसमें माना जाएगा। सेकंड वन इज़ पब्लिक कंपनी जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में डिफाइन करी गई है, वो कंपनीज एक्ट 2015 के। ये प्राइवेट कंपनी नहीं होनी चाहिए, इसकी भी पेड अप कैपिटल डिसाइडेड होती है। इसके मिनिमम मेंबर 7 होते हैं, मैक्सिमम नॉट स्पेसिफाइड, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और ये किसी भी प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी कोई भी पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती, जबकि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी प्राइवेट कंपनी हो सकती है। और उसके बाद इसके जो शेयर्स हैं और डिबेंचर्स हैं वो लिस्टेड होने चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में, ताकि ये वहाँ पे पब्लिक को फॉर सेल इनवाइट कर सकते हैं। इसके मिनिमम मेंबर्स 7 होते हैं, मैक्सिमम नॉट स्पेसिफाइड। आई होप आपको समझ आया हो। प्लीज़ मेरा चैनल शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं।